आज हम इंडेक्स नंबर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स नंबर की थ्योरी में सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे। इंडेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, अगर उसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें कि एक चीज़ की प्राइस, एक चीज़ की जो हमारे पास क्वालिटी आ रही है, उसकी प्राइस वक्त के लिहाज से किस तरह से तब्दील हो रही है, वक्त के लिहाज से उसमें जो उतार चढ़ाव हुआ है, इसमें जो एक हमारे पास जो नंबर हम फाइंड करते हैं उस नंबर को हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अब इस इंडेक्स नंबर को इंग्लिश वर्ड्स में हम इसको डिफ़ाइन अगर करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ए नंबर यूज टू मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। टाइम के लिहाज से एक वेरिएबल की जो वैल्यू में चेंजिंग आ रही है, इसके लिए जो नंबर यूज़ होता है इसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स नंबर की मेजर टू टाइप्स थी, सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा था कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब सिंपल इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल को डिस्कस करते थे, और इसके बाद कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते थे। अब सिंपल इंडेक्स नंबर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी सिंपल इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर वन वेरिएबल। एक इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स नंबर हम तब कहेंगे जब एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट किया जाए इंडेक्स नंबर। जब हम सिंपल इंडेक्स नंबर की बात करते थे तो हमारे पास एक ईयर्स का कॉलम था और एक प्राइस या क्वांटिटी, एक कॉलम हमारे पास, हम एक ही वेरिएबल को डिस्कस करते थे, इसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। इसके बाद हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हम मोर देन वन वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर मोर देन वन वेरिएबल। एक से ज़्यादा वेरिएबल को जब हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स नंबर में तो इसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर का नाम भी देते हैं। इसके बाद हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर है और एक दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जब हम प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस हमारी एक टाइम के लिहाज से प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है, जो उसमें कमी पेशी है, उसको जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। जब प्राइस के बरअक्स हमारे पास क्वांटिटी आ जाए कि एक टाइम के लिहाज से जो क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आ रही है कि टाइम के लिहाज से हमारे पास क्वांटिटी में किस तरह से कमी पेशी आ रहा है, तो इसको हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर चेंज इन प्राइस ऑफ ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। किसी चीज़ की जब प्राइस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी चीज़ की प्राइस वक्त के लिहाज से उसमें क्या कमी पेशी आ सकती है या क्या कमी पेशी आ रही है, इसको हम कहेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। टाइम या एक दौरानिये के लिहाज से हमारे पास जो क्वांटिटी के अंदर कमी पेशी आ रही है, जो क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आ रही है, इसको जब हम इसके लिए जो एक नंबर फाइंड करेंगे, ये नंबर हम इसके लिए जो यूज़ करेंगे उसको हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहेंगे। इसके बाद हमने एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर की टर्म यूज़ की थी और दूसरी थी वेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या चीज़ है और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या चीज़ है? एन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी अनवेटेड इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर प्राइस ओनली। जब हम प्राइस के कॉलम को डिस्कस करते थे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करते थे, तो इसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसमें वेट नहीं होता, प्राइस में वेट को हम शामिल नहीं करते, इस वजह से अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे जब प्राइस की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात। और इसके बरअक्स हमारे पास जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर में हम क्वांटिटी को ले लेते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है किसी चीज़ की क्वांटिटी होगी, मिकदार है, तो उसका हम वेट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी की जब बात हो रही है तो उसको हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे।
वेटेड इंडेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन, एन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी वेटेड इफ इट कैलकुलेटेड फॉर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। जब हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड करके इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे होते हैं तो इसको हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे। इसके बाद हमने एक टर्म यूज़ की थी प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव ये कि करंट की जो हमारे पास वैल्यू आती थी, चाहे वो प्राइस की है या क्वांटिटी की, करंट की जो वैल्यू थी वो ऊपर रखते थे और जो बेस की वैल्यू है हम वो नीचे डिवाइड करते थे इनटू 100। तो ये प्राइस रिलेटिव है। इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं प्राइस रिलेटिव का, PR लिख देंगे। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू बेस ईयर, करंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर इनटू 100। ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। प्राइस रिलेटिव में हम ए नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। ये प्राइस रिलेटिव हमारे पास, ये फार्मूला भी, इसको फार्मूला अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में तो डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास उसका फार्मूला ही होता है। अगर हम फार्मूले को न्यूमेरिकली तौर पे लिख लेते हैं तो भी हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई, डेफिनेशन हमने कर ली। अगर हम उसी फार्मूले को अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो वही फार्मूला वही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर उसको अपने इजी वर्ड्स में लिख लेते हैं तो वो भी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अब लिंक रिलेटिव इसके बाद जाता है। लिंक रिलेटिव का मतलब ये है कि जो वैल्यू करंट की ऊपर हमने रखी है, नीचे हमने उससे प्रीवियस वैल्यू को डिवाइड करना है। जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी, जो प्रीवियस वैल्यू होगी, जो हम जो वैल्यू ऊपर रख रहे हैं उससे जो पीछे वाली वैल्यू है उसको नीचे डिवाइड करके इनटू 100 कर देना है। ये लिंक रिलेटिव होता है। and a number obtained by dividing price of current year and price of preceding year multiply by 100। मल्टीप्लाई आपने जो डिवाइड करना है वो प्रीसीडिंग ईयर, जो पीछे हमारी जो वैल्यू गुजर गई है, जो इससे जो पीछे वैल्यू पड़ी है उसको हमने डिवाइड करना है इनटू 100 कर देना है। ये लिंक रिलेटिव आ जाता है। लिंक रिलेटिव हम चेन इंडिसेस के लिए फाइंड करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस्पियर, पास्चर एंड फिशर। लेस्पियर और पास्चर फिशर का हमने फार्मूला लिख देना है, ये उसकी डेफिनेशन में आ जाएगी। फार्मूला हम न्यूमेरिकली काम में ये इनके फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का जो हमने चैप्टर सारा डिस्कस किया है, इसकी थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंडेक्स नंबर हमारी रियल लाइफ में इसका क्या पर्पज़ है, रियल लाइफ में इसका यूजेस क्या है। तो एन इंडेक्स नंबर आर यूज्ड इन मेट्रोलॉजी के जो ये मौसमियात का जो इल्म है कि जो हमें बताते हैं कि कल का मौसम या आने वाले दिनों का मौसम हम जो हमें प्रोवाइड करते हैं, ये उनकी जो प्रीवियस उनके पास डेटा होता है वो उसी को यूज़ करके हमें आने वाले दिनों का जो मौसम बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं कि फ़लाँ एरिया में बारिश होगी, फ़लाँ एरिया में मौसम खुशगवार रहेगा। तो ये सारा जो बता रहे होते हैं ये उनके पास प्रीवियस डेटा पड़ा होता है। उस प्रीवियस डेटे को इस्तेमाल करके हमें आने वाले जो दिन होते हैं, आने वाले वक्तों में वो बता सकते हैं कि आने वाले वक्तों में मौसम की सूरत हाल कैसी होगी। महकमा मौसमियात का जो इल्म है इसको मेटेरोलॉजी कहते हैं और ये इंडेक्स नंबर के यूज़ पे हम इसके तहत हम चलते हैं। तो फर्स्ट यूज़ इसका ये है कि इंडेक्स नंबर मेटेरोलॉजी में यूज़ होता है। महकमा मौसमियात में जो इल्म मौसमियात है हमारा, उसमें ये यूज़ होता है इंडेक्स नंबर। इसके बाद एन इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर कास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि हमने जो फ्यूचर में प्लानिंग करनी होती है कि हमारे पास किसी चीज़ की प्राइस अब पीछे जो ईयर्स गुजर चुकी हैं, जो पीछे अरसा गुजर चुका है, दौरानिया मंथ वीक डेज गुजर चुके हैं, उनमें उस चीज़ की प्राइस कब कम हुई है, कब ज़्यादा हुई है, उस चीज़ को डिस्कस करके उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करके जो फ्यूचर की हमने प्लानिंग करनी होती है उसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। उस चीज़ के बारे में हम अपना एक व्यू बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की प्राइस या इस चीज़ की क्वांटिटी या इस चीज़ की डिमांड किस तरह से हो सकती है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब फ्यूचर की जो प्लानिंग है ये फारकास्टिंग में आ जाती है। तो ये भी इंडेक्स नंबर के थ्रू हम फारकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की जो प्रोडक्शन है, एक कंट्री की जो पैदावार है, किसी चीज़ का हम इंडस्ट्रियल जोन है, हमारे पास एक फैक्टर है कि जिसमें हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को पैदा कर रहे हैं, तो ये भी किसी कंट्री की जो प्रोडक्शन होगी वो भी इंडेक्स नंबर पे डिपेंड करती है कि हम वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसका जितना भी है। ज़ाहिर बात है हमारे पास जब इंपोर्ट किसी चीज़ की इंपोर्ट बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे ये कंट्री में इसकी प्रोडक्शन कम है। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी उसी चीज़ की तो हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में इस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये सारी प्रोडक्शन की रिलेटेड जो भी है हम इंडेक्स नंबर के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि जो मनी की हमारे पास कीमतें ख़रीद होती है, इस सारे को डिस्कस हम इंडेक्स नंबर में करते हैं। इंडेक्स नंबर में हम प्राइस, क्वांटिटी, इस प्राइस में फ्लक्चुएशन, क्वांटिटी में उतार चढ़ाव, वक्त के लिहाज से ये सारा हम इंडेक्स नंबर में इसका जितनी भी डिस्कस किया जाए उतना ये कम है। इसकी मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हम अपने कोर्स के रिलेटेड जो हमारे पास शॉर्टकट एग्जांपल्स थी, ये जो टर्म्स यूज़ हो सकती थी, वो हमने ये इंडेक्स नंबर को थ्योरी के रिलेटेड सारा इसका पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये न्यूमेरिकली काम हमने प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर थे उसमें डिस्कस किया है। आज का हमारा लेक्चर इंडेक्स नंबर की थ्योरी था और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो भी होगा वो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को, किसी नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।